हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग BC ECE लेटरल एंट्री में फ्रिक्शन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करने वाले हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को याद होगा इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी सॉल्व करा था। आज एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है ना, इसको समझते हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा बात याद दिला देते हैं कि जब भी फ्रिक्शन और टेंशन होगा तो फ्रिक्शन और टेंशन में सबसे पहले किसकी नंबर आती है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन का नंबर आता है और उसके बाद फिर जो फ्रिक्शन से बचता है वो किसके पास चला जाता है, टेंशन के पास चला जाता है। अब यहां पर सवाल क्या है, इसको छोड़ के देख लेंगे या फिर देख भी लो। क्या बोला है, फाइंड एक्सेलरेशन, मतलब कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा फ्रिक्शन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब यहां पर और यहां पर फ्रिक्शन निकालना है कि कितना कितना होगा, और निकालना है कि दो रस्सी, ये रस्सी है तो उसमें टेंशन कितना होगा। सिंपल सवाल है, एकदम बेसिक है ना। आ जाओ अब हम लोग बात करते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो सवाल जब भी मिले इस टाइप का, जब भी सवाल मिले इस टाइप का, तो हम तुमको सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि कुछ ना करें, सबसे पहले ये पता कर लें, सुनना एकदम अच्छे से। सबसे पहले ये क्या करें, अच्छे से देखेंगे कि ये क्वेश्चन को दोबारा लिखे, क्वेश्चन को दोबारा लिखे, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए लिखे। क्या, तो इधर है भाई 30 न्यूटन और इधर है भाई 20 न्यूटन। बोलो कोई कष्ट नहीं है। ये ब्लॉक है 3 किलो का और ये ब्लॉक है 2 किलो का। तो कितने जन ये बात सिर्फ देख के बता दिए कि यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वह होगा 20 गुना 0.4 मतलब कि 8, और यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा F मैक्सिमम वो कितना होगा, तो भाई यहां पर जो F मैक्सिमम होगा वह 30 गुना 0.4 मतलब कि 15 होगा। इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अगर तुम ढंग से देखो तो इसको हम लोग स्टेप नंबर 1 बोले थे। अब स्टेप नंबर 2 की अगर तैयारी करते हैं अपन लोग, तो अपन लोग ये बात लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे कि दोनों को अगर एक सिस्टम मान लेते हैं तो चलाने के लिए तुमको नजर आएगा कि नेट फोर्स 10 है। देखो अगर सिस्टम मान लेते हो पूरे को, तो देखो इधर 20 उधर 30, तो नेट फोर्स तो 10 ही बचा ना। तो सुनना, जो 10 न्यूटन है मतलब कि जो चलाने वाला फोर्स है वह छोटा है, किससे छोटा है, तो नेट फ्रिक्शन से, मतलब कि रोकने वाला फोर्स से। और रोकने वाला फोर्स है कितना, तो भाई 8 और 15 मतलब कि 23, मतलब कि F मैक्सिमम 23 नेट है ना, ये नेट है, उससे छोटा है। तो जैसे ही तुमको ये बात पता चल गया तो यहां से ये बात पता चल जाना चाहिए कि भाई 2 किलो का भी एक्सेलरेशन 0 और 3 किलो का भी एक्सेलरेशन 0। क्यों, क्योंकि चलाने वाला फोर्स जो है वो 10 ही है, और रोकने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, लग सकता है, तो रोकने के लिए लग सकता है 23, तो रोक ही लेगा ना भाई। तो अगर रोक लिया तो मतलब दोनों का एक्सेलरेशन हो गया 0, दोनों का एक्सेलरेशन हो गया 0। सवाल आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 3, और यही है तुम्हारा फाइनल स्टेप। इसको हम लोग बोलते हैं पलटू स्टेप। कौन सा स्टेप, पलटू स्टेप। आ जाओ फिर से वही काम करेंगे। ये ब्लॉक यहां पर लगा 30 न्यूटन, यहां पर लगा, बोलते चलना 20 न्यूटन, यहां पर लगा 2 kg, यहां पर लगा 3 kg, है ना। अब आते हैं चलना किधर से है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पलटू स्टेप। देखते हैं, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। यहां पर लगा 30, फ्रिक्शन यहां पर लग कितना सकता है, 15, तो 15 लग जाएगा, 15 लग गया। तो अब टेंशन के पास कितना गया, 15, क्योंकि हमको पता है कि यहीं पे टेंशन लगता है। याद होगा अगर पिछले बार हमने करा है तो ये 30 फ्रिक्शन लग सकता है 15, तो 15, तो इसका 30 में से 15 ये खा गया तो 15 बच गया, टेंशन ले लिया। तो फिर जब यह टेंशन तो ये भी 15। अब देखो इतना की बात, अब तुम देख रहे हैं हम लोग कि अगर इन दोनों को देखेंगे तो नेट फोर्स कितना है, 5, किधर, इधर। यहां पर फ्रिक्शन लग कितना सकता है, 8, तो लग जाएगा, तो रोक ही लेगा ना, और लगेगा कितना, 5। नहीं समझ में आया, देखो अच्छे से।
यहां पर चलाने के लिए, इतना को चलाने के लिए फोर्स कितना चाहिए? 5 न्यूटन। फ्रिक्शन है कितना वहां पर? 8। तो मतलब चलाने वाला फोर्स क्या है? कम है। किससे? रोकने वाले से। इसका मतलब यह बात कंफर्म हो गया कि चलेगा नहीं। अच्छा, अब देख रहे हैं कि चलाने वाला फोर्स है 5, तो रोकने वाला भी तो फोर्स 5 ही लगेगा, भले उसके पास 8 क्यों ना हो, लेकिन लगेगा तो 5 ही। हो गया सवाल खत्म। सवाल हो गया खत्म ना। अब देखते हैं, तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 2 किलो वाले के साथ 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगेगा। किधर? उधर की तरफ। अच्छा, और फ्रिक्शन लगेगा 3 किलो वाले के साथ, कहां पर? 15 न्यूटन। किधर? इधर की तरफ। टेंशन कितना? 15 न्यूटन। सवाल खत्म। अच्छा, अब कोई बच्चा ये सोचता है कि सर आप इधर से क्यों नहीं चले, है ना? ये आंसर है ना? ये आंसर है। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि सर आप इधर से क्यों नहीं चले, तो हम बोले हाँ क्यों नहीं चले, चल सकते थे, क्यों नहीं चल सकते थे? तो बोला कि सर चल के दिखाइए। हम बोले 2 मिनट रुको। तो चल के दिखाए उसको, तो बोला चलिए। तो हम बोले चलो आ जाओ। सुनना अच्छे से। वो यहां पर था 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन। यहां पर फ्रिक्शन लग कितना सकता था? 8। तो जब चलाने वाला फोर्स है 20, तो रोकने वाला 8 है, तो पूरा 8 लग जाएगा। तो बच कितना जाएगा? 12। तो 12 चला जाएगा टेंशन के पास। तो यहां भी टेंशन के पास कितना है? 12। अब चूंकि 12 अगर टेंशन के पास चला गया, तो अब इतना वाले के पास देखेंगे हम लोग। इतना के पास नेट फोर्स कितना बचा? 18। और यहां पर फ्रिक्शन है कितना? 15। इसका मतलब चलाने वाला फोर्स ज्यादा हो गया। किससे? रोकने वाले से। इसका मतलब ये वाला चलने लगेगा। लेकिन तुम पहले ही बोल चुके हो कि 3 किलो वाला चलेगा नहीं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है 0। इसका मतलब ये बात हो गया कि तुम जो इस साइड से आए हो वह तुम्हारा गलत चलना हुआ। तुमको चलना इस साइड से चाहिए था, तो फ्रिक्शन और टेंशन का सही आंसर आता। क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तुम इस साइड से गए हो तो तुमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर नेट फोर्स बच रहा है 18, और यहां पर चूंकि 18 फ्रिक्शन तो है ही नहीं है, 18 से तो कम है। तो जब 18 से कम है, इसका मतलब नेट फोर्स ज्यादा है, मतलब ये चलने लगेगा। लेकिन चलना तो नहीं ना चाहिए। क्यों भाई? अगर ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है तो ऑब्वियस चलेगा। इसका मतलब ये बात हुआ कि तुम्हारा जो चलने वाला जो डायरेक्शन दिया हुआ है, जो तुम चले हो इस साइड से, कैलकुलेशन किया वो गलत है। कैलकुलेशन आगे से ही होता, जो कि ये आंसर आया था। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। एक और सवाल करते हैं, लेकिन इतना लेंथी नहीं करेंगे, है ना? अब थोड़ा सा अच्छे से करेंगे सवाल। चलो, है ना? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? सेम सवाल है, सब कुछ सेम ही है। तुम एक मेरे को बात बताओ कि अगर ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो क्या उतना लंबा हम करेंगे जैसा पिछला स्टेप में करा था? नहीं, उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ, हम क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन पेपर तो मिलेगा ही, तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखना चालू करेंगे सीधे डायरेक्ट। जैसे कि अब मेरे पास तो क्वेश्चन तो अलग से आखिर लिखना ही पड़ेगा ना जी, है ना? ताकि वहाँ पे तुम लोग गंदगी ना हो जाए। वहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वहीं पे नदून चालू हो जाना, क्या दिक्कत है? वहाँ पे थोड़ी तुम्हारा कोई क्वेश्चन पेपर देखने जा रहा है कि भाई क्वेश्चन पेपर में क्या है। हालांकि वो लोग क्वेश्चन पेपर तो ले ही लेता है, लेकिन उससे हमको क्या मतलब है? हमको उतना मतलब नहीं है। देखो, यही सवाल है ना? चलो सुनना, अब देखते हैं। यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20। ये मैक्सिमम लग सकता है, एफ मैक्स 50 × 0.4। और यहां पर मैक्सिमम कितना लग सकता है? तो यहां पर लग सकता है 15, 30 × 0.5। चलो सवाल पे आते हैं। बस हो गया रे, कोई खास काम नहीं है। ये टेंशन, ये भी टेंशन, ठीक है? चलो आते हैं। एक चीज और ना समझने के लिए बना लेते हैं, एक चीज और समझने के लिए बना लेते हैं, है ना? 30, 16, 3 किलो 5 किलो। चलो, यहां पर टेंशन है ना? यहीं पर टेंशन लगता है, टी और टी। चलो इसको भी हटा ही देते हैं। आ जाओ, सुनना अच्छे से। नेट फोर्स है 14 चलाने के लिए। पिछली बार कराए, बहुत सारा क्वेश्चन कराए हैं। नेट फोर्स है 14 उधर की तरफ, मतलब कि 14 फोर्स से चल सकता है। रोकने के लिए जब वो उधर चलेगा तो दोनों फ्रिक्शन इधर लगेगा।
क्योंकि जब ब्लॉक आगे चलेगा तो फ्रिक्शन वहां तो पीछे नहीं लगेगा। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन कितना है? 35 है। मतलब चलाने वाला फोर्स 14 और रोकने के लिए 35। इसका मतलब नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो इसका मतलब सीधा बात हो गया ना भाई कि जब चलेगा ही नहीं तो 3 किलो का इज इक्वल टू 5 किलो का, दोनों का एक्सेलरेशन 0 ही होगा। जब चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन 0, सवाल खत्म। पहला चीज एक्सेलरेशन निकाल दिए हम लोग टाइम पास करके ही। देखो चलाने के लिए फोर्स 14, रोकने के लिए नेट फोर्स कितना? तो 20 और 15 35। नहीं चलेगा क्योंकि रोकने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है। चलो आ जाओ सवाल। अब निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लिए, अब निकालना है हमको क्या? तो फ्रिक्शन और टेंशन। चलो चलते हैं, किसी साइड से भी चल सकते, तुम्हारा मन है। सोचना 30 चलाने के लिए फोर्स है 30, तुम यहां पर फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20 तो लग जाएगा। तो इसका 30 में से 20 खा गया तो 10 मिल गया टेंशन को। देखो टेंशन पे 10, तो यहां भी टेंशन 10। अच्छा 10 और इधर इधर 16 और इधर 10, मतलब नेट फोर्स बच गया 6। इतना का देखेंगे तो नेट फोर्स बच गया 6, किधर? उधर। और यहां पर फ्रिक्शन लग कितना सकता है? 15, मतलब कि नेट फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब तुम सही चले हो। फ्रिक्शन इधर नेट फोर्स है 6, तो फ्रिक्शन उधर लगेगा 6। हो गया सवाल खत्म। अच्छा कोई बच्चा सोचता है कि सर इधर से चलते, उधर से ही काहे चले? हम अगर मान लेते इधर से चलते तो देख लेते हैं। सुनना, फोर्स 16, यहां पर फ्रिक्शन लग सकता है 15, तो लग जाएगा 15। तो इसका 16 में से 15 फ्रिक्शन खा गया तो 1 बच गया टेंशन। तो यहां भी 1 बच गया टेंशन, 1 है टेंशन। अब सुनना, इधर है फोर्स 30 और इधर है फोर्स 1, तो इतना के लिए देखेंगे तो इतना के लिए हमको नजर आ रहा है कि फोर्स बच रहा है 29 नेट फोर्स। लेकिन यहां पर रोकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 20। तो चलाने वाला फोर्स ज्यादा हो जा रहा है ना, क्योंकि नेट फोर्स यहां पर हो जा रहा है 29 और चलाने के लिए है 20 ही। इसका मतलब हम जो जिस डायरेक्शन से सॉल्यूशन कर रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि चलाने वाला फोर्स ज्यादा हो जा रहा है यहां पर रोकने वाले फोर्स के कंपैरिजन में, और ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये वाला चलने लगेगा। तुम खुद ही सोचो ना कि चलाने के लिए यहां पर लग रहा है 29 और रोकने के लिए है 20 से, तो इसका मतलब ये चलने लगेगा। लेकिन तुमको पता है कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही बोल चुके हो कि पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 0। अरे कैसे चलेगा? तो जब ई चलेगा तो एहो ना चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये अलग चलेगा और अलग चलेगा। इसका मतलब तुम इस साइड से गए हो सो गलत है, इसी साइड से जाना चाहिए था। इसका मतलब जब तुम आंसर लिखोगे तो लिखोगे कि 3 किलो वाले के पास जो फ्रिक्शन है वह 6 न्यूटन लगेगा इधर के साइड, जो 5 किलो वाले का साइड फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन लगेगा इधर के साइड, और जो टेंशन है वह 10 न्यूटन लगेगा। सवाल खत्म। बोले इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से नहीं है ना? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो आओ सवाल देखते हैं, एकदम बेसिक सवाल है ना, एकदम आसान से करते हैं। वही सवाल है, फिर से सब कुछ फ्रिक्शन ट्रिक्शन वही निकालना है। सुनेंगे, यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है कितना? तो 30 न्यूटन। और यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना लग सकता है? 10 न्यूटन। अच्छा तुमको साफ नजर आ रहा है कि इधर चलाने के लिए 37 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर लग रहा है 63 न्यूटन। तो जब चलाने के लिए दिख रहे हैं तो इधर 37 और इधर 63, मतलब नेट फोर्स हो गया 26 ना। हाँ 37, 47, 57 और 6 63, मतलब कि 26। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 26। किधर? उधर की तरफ। और नेट फ्रिक्शन कितना है? तो नेट फ्रिक्शन है 40, मतलब चलने नहीं देगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? इंटेंशन ऑफ मोशन के विपरीत लगता है। तो हम देख रहे हैं कि नेट फोर्स उधर लग रहा है 26, तो फ्रिक्शन के पास पावर कितना तक है रोकने का? तो रोकने का पावर है 40 तक। चलाने वाला फोर्स तो 26 से लग रहा है, तो नहीं चलने देगा। तो सबसे पहला चीज क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि भाई एक्सेलरेशन किसका? 2 किलो का, और एक्सेलरेशन 6 किलो का, दोनों का 0 है ना? अब आ जाओ तरीका समझते हैं। हम हर बार दो मेथड पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, ताकि कोई भी कष्ट कभी भी ना हो। आ जाओ अब ब्लॉक को बनाते हैं। एक ब्लॉक यहां पर है,
एक ब्लॉक यहां पर है। दोनों केस समझा देंगे कि किधर से काउंट करना है और किधर से नहीं करना है कैलकुलेशन। इधर है 37, इधर है 63, ये 2 किलो और ये है 6 किलो। एक ऐसे ही एक और ब्लॉक ले लेते हैं यहां पर समझने के लिए सिर्फ कि क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, इधर 37 न्यूटन, इधर 63, ये 2 किलो, ये 6 किलो। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि यहां पर टेंशन T और यहां पर टेंशन T। चलो सॉल्व करते हैं सवाल को। जिधर से चलने का माने उधर से चलो, कोई कष्ट नहीं है हमको। आ जाओ, इधर से चलते हैं। चलाने के लिए फोर्स 37। अच्छा, औकात कितना 30, तो 30 इधर लगेगा, क्योंकि रोकने के लिए तो 30, तो रोकने के लिए तो पूरा जान झरोक देगा ना, क्योंकि देख रहा है कि वो 37 है, इसके पास 30 है तो पूरा जान झरोक दिया। तो बच कितना गया 7, तो 7 ले लिया टेंशन, तो यहां भी 7 हो गया टेंशन। अब तुमको साफ नजर आ रहा है कि अब देखो नेट फोर्स कितना है। तो अब नेट फोर्स तुमको दिखाई दे रहा है 56 इतना का। अरे भाई 63 माइनस 7 तो 56 ना हुआ, तो नेट फोर्स कितना दिखाई दे रहा है 56। लेकिन वहां पर फ्रिक्शन है कितना 10। तो तुमको नहीं लग रहा है कि चलाने वाला फोर्स है 56 और रोकने वाला 10 है तो चल जाएगा। लेकिन तुम पहले ही बोल चुके कि चलेगा नहीं, पूरा सिस्टम तो चलने से रहा है ना। इसका मतलब जो तुम इस साइड से गए हो ना वो गलत गए हो, अब तुम इस साइड से चलो, है ना। यही इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात है। मतलब इतना मस्त तरीके से तुम चाहो ना तो इसको मैं अच्छे तरह से 1.5 पेज में करवा सकते हैं अपन लोग, है ना। इसका जो मेन तरीका है, लेकिन क्या जरूरत है हमको, तो भाई टिक मारने से मतलब है, सवाल खत्म कर रहा हूं। अब उस तरीका गलत हो गया, मतलब इधर से चलो। अब सुनना, ये 63 रोकने के लिए कितना 10, तो रोकेगा 10, तो 10 रोक लिया तो बच गया 53, तो 53 इधर टेंशन, तो 53 इधर टेंशन। अब देखेंगे, अब बोलो कितना बच रहा है। तो अब बच रहा है कितना, नेट फोर्स कितना बच रहा है देखो अच्छे से। तो नेट फोर्स अब बच रहा है 16, देख लो ना। अरे 37 और 10, 47, 47 और 6 53, मतलब कि 16। तो नेट फोर्स बच रहा है कितना 16, किधर उधर बच रहा है कि नहीं। नेट फोर्स कितना उधर, कितना 16। तो अगर जो नेट फोर्स बच रहा है 16 और वहां पर फ्रिक्शन है कितना देखो अच्छे से, है ना। तो वहां पर है फ्रिक्शन 30, तो लेकिन नेट फोर्स तो चाहिए 16 उधर। तो चलो, तो फ्रिक्शन लग गया इधर 16, सवाल खत्म। तो मतलब इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखा जाएगा, सो सुनना, F 2 kg वाले के पास 10 न्यूटन उधर, F 6 kg वाले के पास 16 न्यूटन और टेंशन 53 न्यूटन। सवाल खत्म। जो करना है करते रहो, वो कोई मतलब नहीं है तुमसे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कष्ट। तुम यहां से भी देख सकते हो, तुम खुद बोलो कि जब नेट फोर्स है 26 इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा 26, लेकिन उधर की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन, नेट फ्रिक्शन, जो लग सकता है नहीं, जो लगेगा। लग सकता कितना है 40, लेकिन लगेगा 26 ही ना, क्योंकि नेट फोर्स तो 26 ही है। तो नेट फोर्स देखो 26, तो नेट फ्रिक्शन भी देखो 10 और 16 26 इधर की तरफ। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। मेरे हिसाब से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। और जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा वो फ्रिक्शन का लास्ट क्लास होगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।